चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी सरकार की तारीफ की। कहा कि टिकटॉक और वीचैट जैसी चीनी ऐप से प्रतिबंध हटाना सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसी महीने बाइडेन सरकार ने ट्रंप सरकार के फैसले को पलट दिया है। बता दें कि अमेरिका में टिकटॉक के 10 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। पिछले साल ट्रंप सरकार ने सभी चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस पर नाजी जर्मनी के हमले की 80वीं बरसी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति पुतिन ने शहीद सैनिकों को याद किया। कहा कि हम उन सैनिकों के हमेशा आभारी रहेंगे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को जीवन और शांति दी। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने जेल में बंद कैटलन नेताओं को क्षमा करने के लिए कैबिनेट की बैठक की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट उन 9 अलगाववादी कैटलन नेताओं को जल्द जेल से रिहा करने को मंजूरी देगा और उन सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इन नेताओं को 2017 में जनमत संग्रह करने पर सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस फैसले का वहां की विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। दुनिया भर से कोरोना महामारी को हराने में मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका ने 5.5 करोड़ कोविड वैक्सीन आवंटित करने की अपनी योजना का ऐलान किया, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख टीके भारत और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों को दिए जाएंगे। बता दें कि अमेरिका द्वारा दुनिया को मुहैया कराई जा रही वैक्सीन की ये दूसरी खेप होगी। WHO के निदेशक का दावा, अब तक 92 देशों में फैल चुका है कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। तेजी से फैलते इस वेरिएंट की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता। कहा, नए वेरिएंट से रहे सतर्क। ब्राजील में कोरोना से गई जान के आंकड़े 5 लाख पार होने पर लोगों ने 500 मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो में मोमबत्तियां जलाकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने महामारी से निपटने में नाकाम रहने पर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से इस्तीफे की मांग भी की। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 96 लाख के पार। अब तक 38 लाख 90 हजार से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। 16 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर हुए ठीक। करीब 40 दिन बाद गाजा और इजराइल के बीच एक बार फिर शुरू हुआ कारोबार। इजरायली सेना और हमास के बीच हुए युद्ध के बाद सभी कारोबार निलंबित कर दिए गए थे। इजराइल की नई सरकार की अनुमति देने के बाद दोनों देशों में शुरू हो पाया कारोबार। उत्तर प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। जहां तक नजर जा रही है, जल प्रलय नजर आ रहा है। यहाँ शारदा नदी में उफान आया और शारदा के पानी ने आसपास के करीब 100 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि कितनी भयानक तबाही है। लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नेपाल का पानी यूपी के बाराबंकी में भयानक परेशानी बन गया है। देखिए, बाराबंकी में सरयू का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि आसपास के करीब 2 दर्जन गांवों पर कटान का खतरा मंडराने लगा है। जितनी तेजी से कटान बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से गांव वालों के दिलों में दहशत भी भर रही है। यह वजह है कि लोग बाढ़ के डर से पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तस्वीरें देखिए। गांव किस कदर बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। गलियों में नाव चल रही है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात किस कदर बिगड़े हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ शीलाबाती और झूमी नदी ने कहर बरपा दिया है। झूमी नदी में उफान के चलते यहाँ आसपास के कई लकड़ी के पुल बह गए हैं। बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने जीवन पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। देखिए, ये पटना के दियारा की तस्वीरें हैं। गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण पटना के दियारा इलाके के कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गंगा में हो रही जल वृद्धि के चलते जिला प्रशासन ने पीपा पुल को बंद कर दिया है, जिसके कारण अब दियारा के इलाकों में रहने वाले लोगों को पटना ले जाने के लिए केवल नाव का सहारा बचा है। इसी तरह नाव में चढ़कर ये लोग नदी पार करते हैं। क्रेन से लोगों की जिंदगी बचाने की ये तस्वीरें किसी को भी हैरान कर सकती हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बद्रीनाथ के पास पंचनगंगा नाले की है। बेहिसाब बरसात से नाले में इतना तेज उफान आया कि रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और पांडुकेश्वर के आराध्य देव घंटाकर्ण देवता को लेकर बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे श्रद्धालु फंस गए। आखिरकार इन श्रद्धालुओं को क्रेन मंगवाकर सुरक्षित रास्ता पार कराया गया।